सीएम के फरीदाबाद पहुंचते ही शालिनी चोपड़ा को किया गया हाउस अरेस्ट। जी हां, आपको बता दें कि शालिनी चोपड़ा को उनके घर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और उनके घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी पुलिस बल के साथ, महिला पुलिस फोर्स के साथ शालिनी चोपड़ा के घर पर इस वक्त पुलिस मौजूद है। बड़ी काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स बैठी हुई है और आप भी घर पे बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? सर, मामला तो आप लोगों को सबको पता है। फरीदाबाद में 30 तारीख के दिन एक रेप केस, गैंग रेप हुआ था। तो उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी और मैंने एक गुहार लगाई थी कि मैं सीएम साहब से मिलकर उनसे इस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ कि ऐसे ये जो केसेस दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, बच्चियों के साथ इतने बड़े बड़े गैंग रेप हो रहे हैं, उसके लिए पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। तो आज मेरी एक छोटी सी विनती भी थी उनसे, मुझे मिलना भी था बच्ची के लिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बच्चियों के साथ आए दिन इतनी रेप की वारदातें बढ़ती जा रही है, इसके लिए हरियाणा पुलिस, हरियाणा प्रशासन क्या कर रहा है, मैंने इसे कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं दिया था। लेकिन आज मुख्यमंत्री से मेरा एक मिलने का एक छोटा सा वो था जिसमें मैं अपनी बात रखना चाहती थी कि इस बच्ची के साथ आगे फर्दर जो इतने बड़े हॉस्पिटल को छुपाया जा रहा है, उनकी तरफ कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। देखिए, वो 2 कर्मचारी हैं, वो किसी और क्षेत्र से आए होंगे, कहीं से भी आए होंगे, लेकिन उनकी पूरी वेरिफिकेशन नहीं करी गई और उन्हें काम दे दिया गया ऐसी और ऐसी चलती एम्बुलेंस में एक बच्ची के साथ रेप हुआ। बहुत ही, मैं ब्रूटल रेप कहती हूँ उसे, और प्रशासन इसे कहीं और ले जाने का, उस बच्ची को ही करेक्टरलेस साबित करने में लगे हुए हैं। और मेरे को एक बार सीएम साहब से एक रिक्वेस्ट थी कि आप कोई ऐसी उस बच्ची के लिए आप आगे फर्दर क्या सोच रहे हैं या क्या आप न्याय दिलाने के लिए मैं मांग करी थी, और इसीलिए मुझे आज उनसे मिलना था। लेकिन आज बिना बताए सुबह 7 बजे, 6:30-7 बजे से ये सारे, मेरा घर पूरी तरह छावनी में बदल दिया गया। 15 लोग नीचे खड़े हैं, आप देखिए 7-8 ऊपर बैठे हैं। सिर्फ एक सीएम, जो कि सीएम हम लोगों ने, जनता ने बनाया है उन्हें, लेकिन आज वो जनता से ही भाग रहे हैं, जनता से मिलना ही नहीं चाहते, जनता की आवाज़ ही सुनना नहीं चाहते। अगर ये सिर्फ एक मंत्रियों द्वारा हरियाणा में ये राजनीति का जो ये चल रहा है ना, कि सिर्फ मंत्री और ये आपस में ही सब डिसाइड कर लेते हैं, जनता की तो कोई दुख दर्द कुछ सुनने वाला है ही नहीं। इतने बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी सीएम साहब के शायद आदेश होंगे। पहले तो मैं आपके माध्यम, सीएम साहब का तो एक चीज़ के लिए तो मैं धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने उस हॉस्पिटल की, यथार्थ हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन के लिए ना आके कम से कम इतनी सुध तो ली उस बच्ची के लिए। और मैं सोच रही थी कि मैं आज मिलूंगी और उनसे मैं बोलूंगी भी, सर, कि आप आगे भी इस कार्रवाई के लिए कोई सख्त निर्देश दे के जाएं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबने मुझे यहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया है, कितनी पुलिस बैठी है बाहर भी, रोड के ऊपर भी। तो मुझे लगता है ये मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और मेरे को तो ये अच्छा लगता कि अगर ये सरकार हमारी थी या ये जो बनाए हुए नुमाइंदे अगर हमने वोट दे के बनवाए हैं या जनता ने वोट दे के बनवाए हैं, तो पहले उन्हें जनता की आवाज़ सुननी चाहिए थी, जो कि आज उन्होंने इस आवाज़ को दबाने का काम किया है। और मेरे मन में आक्रोश भी है इस चीज़ के लिए। और मैं अभी भी यहाँ पे बैठे पुलिस महकमे के लोगों से भी रिक्वेस्ट करें कि मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए सीएम साहब से मिलने के लिए एक बार दीजिए, पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही इस चीज़ को लेके। क्या लगता है आपको, शाम तक अगर सीएम साहब नहीं जाते हैं तो शाम तक आप अपने हाउस में अरेस्ट रहेंगे? नहीं सर, ये कोई मेरे पास कोई रिटर्न में कोई वो नहीं था, कोई मेरे पास ना कोई ऐसी कोई ऑर्डर मेरे को मिला, ना मुझे कोई नोटिस दिया गया। तो बिना नोटिस के और ये सब मुझे क्यों ऐसे बिठा रखा है, और ये मेरे लिए तो फिर से पहले उस बच्ची के साथ हरासमेंट थी, आज मेरे साथ यहाँ आप देख रहे हैं एक हरासमेंट ही है एक नॉर्मल बंदे के लिए, कि वो आज सीएम साहब आ रहे थे। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं उनसे मिलूं एक बार जाके और उनको अपने बच्चियों के दुख दर्द के बारे में बताऊं कि क्यों लड़कियों के साथ इतना, इसके लिए कोई कानून क्यों नहीं बन रहा, क्यों लड़कियां कहीं सेफ नहीं है, बच्चियां हमारी कोई सेफ नहीं है, बच्चियां क्या महिलाएं भी सेफ नहीं है। तो मेरा तो बस एक गुजारिश थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं मैं कैसे इन लोगों ने कर रखा है, पर मैं देख रही हूँ, मैं बात करके कि ये इतना सारा दिन के लिए तो ये नहीं होना चाहिए मेरे लिए। ये स्थिति देख के क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन सर, से, आवाज सरकार दबाई जा रही है, कुछ नहीं। पहले तो मैं ये राजनीतिक मुद्दा नहीं समझती थी, एक महिला के साथ इतना रेप, जैसे ब्रूटल रेप कह रही हूँ मैं बार बार, कि इस केस को दबाने के लिए मेरे को इस जगह पे हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। तो मैं तो ये सोचती हूँ प्रशासन की नाकामी है, और ये आगे ऐसे फेस करना ही नहीं चाहती सरकार। बस जो अपने बनाए हुए जो ये काम करते हैं, बस वही जनता को दिखाते हैं, और जनता कहाँ दुख दर्द में, पीड़ा में बीत रही है, इन लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं है इस चीज़ का।